गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो आप सब? बढ़िया। पिछले वीडियो लेक्चर में हम इंग्लिश मैरी गोल्ड में पढ़ रहे थे। आई वांट चैप्टर पढ़ रहे थे ना? आई वांट चैप्टर, जिसमें हम स्टोरी पढ़ रहे थे एक बंदर की, एक मंकी की। पता है आपको ना? तो इस वीडियो लेक्चर में हम उस स्टोरी को पूरा करेंगे, ठीक है? उस स्टोरी के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, ठीक है, जो बचे हुए पार्ट्स हैं उसको हम आज पढ़ेंगे। क्लियर? तो आप सभी लोग अपना अपना बुक ओपन कर लेंगे, ठीक है? इंग्लिश मैरी गोल्ड की बुक ओपन करेंगे और हम आते हैं स्टोरी पे, ठीक है? आई वांट, ठीक है? ओपन कर लिए सब लोग बुक? गुड, वेरी गुड। तो अभी तक हमने इस स्टोरी में जहाँ तक पढ़ा है कि एक बंदर रहता है और वह चाहता है आई वांट टू बी स्ट्रांग, मैं सबसे मजबूत हो जाऊं, ठीक है? तभी एक वाइज ओमैन, ठीक है, उसकी बात सुनती है और उसको एक मैजिक वैंड देती है, जादू जादू की छड़ी देती है, ठीक है? वो कहती है कि आप इससे जो चाहो कर सकते हो, ठीक है? आप इससे जो कहोगे वह यह छड़ी आपको करके दे देगी, ठीक है? अब बंदर क्या हो जाता है? खुश हो जाता है, ठीक है? आप लोग के पास ऐसी छड़ी आ जाए तो आप लोग भी खुश हो जाओगे, ठीक हो जाओगे ना? हाँ, तो ऐसे ही बंदर भी अब खुश हो जाता है, ठीक है? तभी उसके सामने एक जिराफ आता है, ठीक है? तो वो क्या कहता है कि मेरी भी गर्दन जिराफ की जैसी हो जाए। ऐसा वो क्यों कहता है? क्योंकि जिराफ का गर्दन क्या होता है? बहुत बड़ा होता है, और जिराफ अपने गर्दन के सहारे से पेड़ की हरी हरी पत्तियाँ तोड़ के खाता है ना? देखिए ना जिराफ को, तो उसकी गर्दन कैसे हो जाती है? बंदर की गर्दन जिराफ जैसी हो जाती है। क्लियर? तभी उसके सामने से एलिफेंट आती है, ठीक है? तो वो क्या करता है, और हाथी क्या करती है? अपने सूंड में पानी लेके अपने ऊपर छिड़कती है। तो भी कहता है कि मुझे भी ऐसा सूंड चाहिए, ठीक है? तो मैजिक जो वैंड है, ठीक है, जो जादू की छड़ी है, अब बंदर को भी सूंड दे देती है, ठीक है? अब लिटिल मंकी क्या करने लगता है? बैंग बैंग करने लगता है, खूब खुश हो जाता है, ठीक है? और पानी उठा उठा अपने ऊपर फेंकता है, ठीक है? तो यहाँ तक स्टोरी तो हमने पढ़ लिया था। इसकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं हम इस वीडियो लेक्चर में आज पढ़ेंगे। क्लियर? ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आपको दिखाई दिया पेज? अब हम बुक पढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है? जस्ट लाइक दैट ही ग्रोज ए ट्रंक, और उसका भी एक सूंड आ गया, किसकी तरह? हाथी की तरह। क्लियर? ही इज वेरी हैप्पी, वह बंदर क्या हो गया? बहुत खुश हो गया। क्यों खुश हो गया? क्योंकि वह जो कह रहा था उसके साथ वह हो जा रहा था। उसने जिराफ की जैसी गर्दन मांगी, गर्दन मिल गई। उसने हाथी जैसे से ट्रंक मांगा, सूंड मांगा, उसको ट्रंक मिल गया। क्लियर? अब आगे हम स्टोरी पढ़ेंगे। दिस इज ए फन ही सेज नेक्स्ट। अब अगली क्या हुआ? लिटिल मंकी सीज ए जेब्रा। लिटिल लिटिल जो मंकी था उसको जेब्रा दिखाई दिया, ठीक है? आई वांट स्ट्रिप्स, पढ़ेंगे। आई वांट स्ट्रिप्स लाइक दूज ही सेज, ठीक है? अब जेब्रा देखे हो, उसके ऊपर पट्टीदार, ठीक है, स्ट्रिप्स होती हैं, रेखाएं होती हैं ना जेब्रा के ऊपर, ठीक है? देखे हो ना उसका, उसकी बॉडी पे देखे हो? ओके। लिटिल मंकी हैज स्ट्रिप्स ऑल ओवर हिज बॉडी। उसने जैसे ही कहा उसके पूरे बॉडी पे धारीदार रेखाएं आ गई, जैसे एक जेब्रा के शरीर पे होती हैं। क्लियर?
जस्ट लाइक द जेब्रा। क्लियर। ही इज वेरी वेरी हैप्पी, वह बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो गया। ठीक है। ही गोज टू द रिवर टू ट्राई आउट हिज न्यू ट्रंक। वह नदी पर गया क्या करने के लिए? प्रयास करने के लिए। हिज न्यू ट्रंक, अपने नए ट्रंक से पानी भर के फेंकने के लिए। क्लियर। ही लुक्स डाउन, वह नीचे देखा। नीचे कहाँ देखा? रिवर में, नदी में देखा। किसको देखा? अब आगे हम स्टोरी में पढ़ेंगे। ठीक है। ही सी हिमसेल्फ इन द वाटर, वह अपने आप को नदी के पानी में देखा। आप लोग भी जब जाते हो तालाब में तो आप देखते हो ना, आपका प्रतिबिंब या आपकी बॉडी पानी में दिखाई देती है, दिख देती है ना। मदर ही क्राइज, वह रोने लगता है, अपनी बॉडी को देख के रोने लगता है। हेल्प ए मोनेस्टर, ठीक है, वह रोने लगता है। ठीक है। मोनेस्टर में स्पेलिंग वर्ड मीनिंग समझेंगे। ठीक है। कह रहा है दैट इज ए नॉट ए मोनेस्टर, वह वाई जो मैं वहाँ पे आती है और कहती है दैट इज ए नॉट मोनेस्टर। ठीक है। से मदर, माता बोलती है दैट इज यू, यह तुम ही हो। ठीक है। यह कोई और नहीं, यह तुम ही हो। ठीक है। यू वांट ए जिराफ, ने तुमको जिराफ जैसे गर्दन चाहिए था। एन एलिफेंट ट्रंक चाहिए था, हाथी जैसे सूंड चाहिए था। एन स्ट्रिप लाइक ए जेब्रा, और जेब्रा की जैसे पट्टीदार आपकी बॉडी पे रेखाई चाहिए था। डोंट यू रिमेंबर, क्या तुम भूल गए? कौन कहती है? वाइज लेडी कहती है, जो उसको मैजिक की वेंड दिए रहती है। ठीक है। जो मैजिक वेंड दिए रहती है वह कहती है। ठीक है। लिटिल मंकी क्राइज एंड क्राइज, लिटिल मंकी रोने पे रोने लगता है। क्यों रोने लगता है? क्योंकि वह एक बदसूरत दिखाई देता है। जब वो अपने आप को पानी में देखता है तो कैसे दिखाई देता है? बदसूरत दिखाई देता है। ठीक है। आई आई लुक अवे फुल ही सेज, वह कहा कि मुझसे बड़ा कोई बुद्धू नहीं है। ठीक है। आई वांट टू बी माई सेल्फ अगेन, और मैं पहले जैसा ही होना चाहता हूँ। ठीक है। वह रोने लगता है और वाइज लेडी से कहता है, क्या कहता है? कि मैं पहले जैसा ही होना चाहता हूँ। ठीक है। देयर इज ए पॉप एम बैंग एंड वीज, लिटिल मंकी ही हिमसेल्फ अगेन ही जम्स फॉर जॉय, और तभी वहाँ पे एक पॉप होता है, आवाज़ होती है, और लिटिल मंकी, ठीक है, पहले जैसे हो जाता है, और ही जम्प्स फॉर जॉय, और वो कूदने लगता है। ठीक है। वो उसकी पुरानी उसकी बॉडी उसको मिल जाती है। ठीक है। तो इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो अब इस स्टोरी को आप पढ़ के, ठीक है, और अपने मम्मी पापा को आप सुनाएंगे। ठीक है। क्लियर। सबको स्टोरी समझ में आ गई कि बंदर क्या रहता है? बंदर की इच्छाएं रहती हैं कि मुझे जिराफ जैसी गर्दन चाहिए, हाथी जैसे ट्रंक चाहिए। ठीक है। और जेब्रा जैसी पट्टीदार रेखाएं चाहिए बॉडी पे। जब उसको मिल जाती है और जब अपने आप को बॉडी में देखता है, सॉरी पानी में देखता है, तो उसको कैसा लगता है? वो बहुत गंदा दिखाई देता है। ठीक है। तो क्या होता है? रोने लगता है। क्लियर। ओके। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके वर्कशीट कंप्लीट करेंगे। क्लियर। और आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि जो भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड लग रहा है, वर्ड मीनिंग जिसकी आपको नहीं पता है, आप मुझे उसको अंडरलाइन करेंगे और उसकी वर्ड मीनिंग हम आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे। ठीक है। जब भी इसका टर्न आएगा इंग्लिश रिमझिम का, ठीक है, तो हम आपको उसकी वर्ड मीनिंग बताएंगे। क्लियर। या इसकी वर्ड मीनिंग हमने आपको कॉपी में लिखवा दिया, एक बार आप चेक कीजिए, कॉपी में लिखवा दिया, इसकी वर्ड मीनिंग लिखवा दिया है ना। उसके बाद भी अगर आपको जिसकी वर्ड मीनिंग नहीं समझ में आ रही है या पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है, उसके नीचे आप अंडरलाइन करेंगे और मुझे इस ऐप पे शेयर कर देंगे। क्लियर। गुड बाय।